2024 ने जो ये आप माहौल देख रहे हैं कि हज़ारों की भीड़ इकट्ठा है, एक खुशी का माहौल बना हुआ है, हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है, क्या लगता है आपको कि क्या परिवर्तन आएंगे इससे महिलाओं की ज़िंदगी में, जो ये इतनी बड़ी जीत दर्ज की गई है और इतना बड़ा महिलाओं के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो बनेगा? महिलाओं के लिए जो ये इतनी बड़ी महिलाओं के लिए इतनी बड़ी लड़ाई जो सोनिया गांधी जी ने लड़ी है, राजीव जी के टाइम से ये महिलाओं को 33% आरक्षण की बात चल रही थी, जो राजीव जी कह के गई थी हर महिला को मिलना चाहिए। वो लड़ाई आज हमारी सोनिया जी ने जीत ली। लोग बोलते हैं बीजेपी ने ये काम किया। बीजेपी ने किया है या नहीं किया, पर महिला तो किसी ने हमारे में से उठाया ना, हमारा संसद में मुद्दा कि हम महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए 33% का। तो हमें बहुत खुशी है और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं सोनिया जी का बोलूँगी कि जिन्होंने हम सब महिलाओं के हक़ की लड़ाई लड़ी है। हम लोगों को आज ये दिन देखने को मिला, इतना आनंद आ रहा है कि मतलब अपने आप में ये लग रहा है कि हम भी कोई चीज़ है। मतलब जो लोग हमें बोलते थे ना, अरे महिला है, अरे भैया महिला है, पर आज देखो महिलाओं की कितनी बड़ी जीत हुई है। हमारे बिना पूरा संसार अधूरा है। हर चीज़ में हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, दुर्गा की, शक्ति की, हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो हम वो शक्ति हैं। लेकिन बीजेपी सरकार तो हमेशा कहती आई है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमने काफ़ी काम किया, और देखिए क्या काम किया? राष्ट्रपति भी जो बनाई है महिला ही बनाई है, वो भी आदिवासी समाज से। वो इसलिए बनाई है क्योंकि उन्हें वोट लेना था, आदिवासी समाज का वोट चाहिए था, इसलिए उन्होंने आदिवासी महिला राष्ट्रपति बना दी। और रही बात महिलाओं के सशक्तिकरण की, इन्हीं के राज में, इन्हीं की सरकार में जितने बलात्कार महिलाओं के साथ हुए हैं ना, है ना, और जितने इनके नेता इन्वॉल्व हैं, उसके लिए इनको जवाबदेही बनती है कि कौन सा सशक्तिकरण हमारी महिलाओं के लिए किया, क्या किया है। गैस हमारे महंगे कर दिए थे इन्होंने, उज्ज्वला घर तक पहुंचाई है उन्होंने। उज्ज्वला वो योजना तो हमारी लाडली योजना का नाम दे दिया इन्होंने, उज्ज्वला योजना, वो तो हमारी लाडली योजना थी जिसको इन्होंने उज्ज्वल योजना बना दिया। जी, तो क्या लगता है कि जीत का श्रेय किसको मिलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी भी करारा जवाब दे रही है, अभी देखो विशेष सत्र में भी कहा है कि महिला आरक्षण लाएंगे। मुझे एक बात बताइए, महिला आरक्षण लाएंगे इन्होंने बोल दिया, इनकी संसद में कितनी महिलाएं हैं? जितनी महिलाएं इनकी संसद में हैं उनमें से कितनी महिला बोलती हैं? सिर्फ एक स्मृति ईरानी को बोल के, एक वही है ना, छोड़ दो उसको, तो बाकी सारी महिलाएं वहाँ शांति रहती हैं, थप 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 करने के अलावा कुछ नहीं करती हैं। ठीक है, पहले तो इनको बोलो कि अपनी महिलाओं को तमीज सिखाएं। पर स्मृति ईरानी की बात करें तो वो तो बड़ा आरोप लगा रही थी राहुल गांधी पर कि फ्लाइंग किस कर महिलाओं का अपमान किया है उन्होंने संसद में। राहुल उन्होंने ये भी कहा था कि महिलाओं की इज्जत नहीं करते राहुल गांधी, तो उनको प्रधानमंत्री चेहरा नहीं बनना चाहिए। देखिए जी, उनकी तो पर्सनल खुन्नस है राहुल गांधी जी से, पीएम चेहरा राहुल गांधी ही होंगे। वो महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं, यहाँ महिलाएं बैठी हैं, ये नहीं कि हम कांग्रेस की महिलाएं हैं तो हम बात कर रहे हैं। हमने भारत जोड़ो यात्रा में भी उनके साथ गए थे, वहाँ बहुत महिलाएं उनको मिलने आई थी। उनमें से कितनी महिलाएं मोदी जी के गले लग के मिलती हैं? कोई मिलती है? 2-4 को छोड़ के मेरे ख्याल से मुझे लगता है वो 2-4 भी नहीं मिलती, जितनी राहुल जी से महिलाओं ने वहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चली, उनके साथ मिली, और एक उनके साथ हक करने से ऐसा लगता है कि मतलब कितना प्राउड फील करते हैं हम लोग कि हमने राहुल गांधी को हक किया। और रही बात स्मृति ईरानी की, उनका बोला तुझे तो कुत्ता भी फ्लैंकिश ना करे, ये तो राहुल गांधी की बात कर रही है। राहुल गांधी ने जर्नल लोगों को फ्लैंकिश करी थी, स्मृति ईरानी जहाँ खड़ी थी ना, है वहाँ पर उसको फ्लैंकिश जाती भी नहीं थी। ठीक है, उसको तो हमारे, मैं बोलना नहीं चाहती, छोड़ो, लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बात करें बीजेपी सरकार में तो पीएम मोदी ने अपनी पत्नी वो छोड़ रखी है, देखिए देश हित के लिए, देश के विकास के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया है। देश के लिए छोड़ा अपनी महिला को, वो तो शादी करने के थोड़े दिनों बाद ही अपनी महिला को छोड़ गए थे, तब कौन से वो देश के कुछ बने थे? तब तो वो पॉलिटिक्स में भी नहीं आए थे, तब से उन्होंने अपनी महिला छोड़ रखी है। तो वो महिला की बात क्या कर सकते हैं? पहले उन्हें बोलो अपने घर की महिला को सम्मान देना सीखे, देश की महिलाओं को तो बाद में देंगे वो। लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो देश की महिलाओं को सम्मान दें, वही बात आ जाती है कि मोदी जी यही कहते हैं कि राहुल जी सबको मतलब ये कई बार आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, और अभी भी इस जीत के लिए भी जो आज हुई है उसके लिए भी राजनीतिक चली जा रही है कि एक दूसरे को श्रेय दिया जा रहा है, श्रेय छीना जा रहा है, अपने आप को श्रेय दिया जा रहा है। तो ये जो वो कहते हैं कि हमें राहुल गांधी जो है कि गले लगते हैं, हाथ मिलाते हैं, आपने जैसा कहा, लेकिन मोदी जी नहीं लगते, वो कहते हैं मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ इसलिए ऐसा नहीं करता। क्या सम्मान? वाह, उनको बोलो कि गले लगना और हाथ मिलाना या उनसे बात करना सम्मान नहीं होता। सम्मान उस महिला, उस बेटी का होता है जो मणिपुर में जिस महिला के साथ, जिन महिलाओं के साथ हुआ था,
आप उनके पास गए, उनसे मिले, आपने उनके लिए 2 शब्द बोले, वो महिला का सम्मान होता। राहुल गांधी जी वहाँ गए, वहाँ पर मिले, कितने दिन की वीडियो वायरल हुई, कुछ हुआ? मोदी जी के एक शब्द निकले उन महिलाओं के लिए? आपसे ही मैं पूछ रही हूँ, महिला, आप भी एक महिला हो, बताओ कितना अच्छा बोलते हैं महिलाओं के लिए वो? क्या उन्होंने महिलाओं के लिए कर दिया? भावुक हो उठे थे। एक बार देखिए लाल किले से महिलाओं के सम्मान की बात करते करते भावुक हो उठे। दूसरी बात जो है मणिपुर पर जो है उनकी जो है संवेदनाएं बाहर आने लगी। वही लाल किला जो अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों के दिए हुए हर चीज के लिए वो बोलते हैं, उसी लाल किले से उन्होंने मजा आता, वो लाल किले से अपना भाषण ना देते, बोलते ही अंग्रेजों का बनाया हुआ है, मैं यहाँ से भाषण नहीं दूंगा, मुझे तो मुगलों और अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों को छोड़ना है। तो क्यों दिया वहां से लाल किले से भाषण? देना मन बंद करते ना, तब मैं मानती कि मोदी जी कुछ अपनी बात के पक्के हैं। जैसे उन्होंने इंडिया, मुझे एक बात बताइए, आज मैं बात करती हूँ इंडिया के बारे में। इंडिया आज से चल रहा है? कब से चल रहा है? कब से इंडिया वर्ड चल रहा है? जब इन्होंने सरकार 2014 में आई थी तब इनको डिजिटल इंडिया बनाना था, है ना? हर तरह का इंडिया इन्होंने बनाया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया। ये जिस दिन से विपक्ष का नाम इंडिया हुआ उस दिन से मोदी जी को नाम चेंज करना पड़ गया, इंडिया भारत रख दिया। आप 2014 में भारत रखते तब हम आपको मानते। फिर राहुल गांधी क्यों लेकर चले थे भारत जोड़ो यात्रा, इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं निकाली उन्होंने? देखिए जी, वो तो हमने भारत जोड़ो यात्रा का नाम एक दिया था, अब उनको वो भारत जोड़ो यात्रा कैप्चर करनी है तो उन्होंने अपना इंडिया का नाम छोड़ के भारत कर लिया, क्योंकि राहुल गांधी की सक्सेसफुल उनको बर्दाश्त नहीं हुई, इतनी पब्लिक उनके साथ जुड़ गई, ये मोदी जी को सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा मैं इंडिया का नाम बदल के भारत कर देता हूँ। लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि राजस्थान में भी एक पति ने अपनी पत्नी को निवस्त्र घुमाया था, तो इसमें सरकार ने या वहाँ के अगर देखिए वहाँ की सरकार ने अगर वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया तो हम कांग्रेस के होते हुए बोलते हैं कि वो गलत किया, वहाँ एक्शन होना चाहिए था। औरत का सम्मान किसी भी राज्य में हो, अगर उसके साथ गलत किया जा रहा है तो वहाँ की सरकार को देखना चाहिए, चाहे राजस्थान में हमारी सरकार है तब भी गलत था, तो एक्शन वहाँ होना चाहिए। अगर किसी आदमी ने किया है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कहेंगी कांग्रेस की जीत को क्या श्रेय देंगी? ये जीत हमारी पूरी कांग्रेस फैमिली की है, पूरे हिंदुस्तान की है, हर एक उस महिला की है जो एक उत्पीड़न से जूझ रही है। और जब महिलाओं का आरक्षण हो गया है, जैसे कि हम लोग एमसीडी में हमारी कांग्रेस की साइड से 7 सीटें लेडीज़ की आई हैं और अब हम महिलाएं दिखने लगी हैं, और ये जो एक शासन फैला हुआ है जहां पर महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है उसका दी एंड हो चुका है। और अब सारी पार्टी समझ लें कि कांग्रेस आ चुकी है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कांग्रेस ने हमेशा बीड़ा उठाया है और इस बार भी वो बीड़ा उठाएगी। सरकार तो कह रही है ना कि दावा कर रही है कि हमने जो है महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है काफ़ी सारा, और संसद में भी आवाज़ उठाई है और बिल पास करने के लिए। क्या सशक्तिकरण किया है महिलाओं के लिए? मणिपुर का केस किसी के सामने नहीं है, जो पहलवानों के साथ में हुआ वो किसी के सामने नहीं है, वो उस पर तो लोग बोले नहीं हैं, तो और किस पर बोलेंगे? महिलाओं ने धरना दे देकर पिटी हैं महिलाएं, हमारी जो महिला पहलवान थी, जो इंटरनेशनल खिलाड़ियां थी, वो पिटी हैं वहां पर, और मणिपुर के वायलेंस में तो आज तक किसी से बोला नहीं गया। तो ये बीजेपी काम कर रही है।